इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अबाउट क्लास 11 चैप्टर नंबर 22 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, उसके बारे में आपको डिफाइन करना। पहला, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये डिफाइन किया गया है, ग्लैंड दैट डिस्चार्ज द सेक्रेशन इनटू डक्ट्स आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो कि अपने एंजाइम को क्या करती हैं, एक नली के थ्रू छोड़ती हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो अपने एंजाइम को वो एक नली के थ्रू छोड़ती हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, यानी ग्लैंड दैट डिस्चार्ज द सेक्रेशन इनटू डक्ट्स आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको हिंदी में बाहरी ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को बाहरी ग्रंथ भी कहा जाता है हिंदी में। तो बाहरी ग्रंथ का काम क्या होता है कि अपने हार्मोन्स को, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि अपने हार्मोन्स को वो नली के थ्रू छोड़ती है, किसी पाइप के थ्रू छोड़ती है, इसीलिए इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इसमें क्या जाता है, जैसे आप देखिएगा, इनमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इससे ब्लड इससे कोई रास्ता नहीं होता, मतलब रिश्ता कोई ब्लड, मतलब ये ब्लड में छोड़ ही नहीं सकती, ये ब्लड से हटकर चलती है, इसीलिए इसको पाइप में भेजा जाता है। जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी मतलब एंजाइम है उसको पाइप के थ्रू भेजा जाता है। वो ब्लड के साथ कभी भी मिल नहीं सकता, इसीलिए इसका नाम दिया है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब कि वो नली के द्वारा अपने एंजाइम को शेयर करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिएगा, इसका कुछ एग्जांपल दे रहा है, जैसे सेबेकियस ग्लैंड इन द स्किन और सलाइवरी ग्लैंड इन द बकल कैविटी। अब जैसे आप देखेंगे, जैसे आप आप कहीं थूकते हैं तो उसमें क्या ब्लड निकल कर आता है, तो कहने का मतलब वही है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है कि वो ब्लड में ना मिलकर बल्कि ब्लड से अलग एक पाइप डिनोट कर जनरेट कर उसमें अपने एंजाइम को ट्रेवल करवाती है, तो वो होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। उससे ब्लड से कोई वास्ता नहीं होता। जैसे सलाइवरी ग्लैंड इन द बकल कैविटी, अगर जो आप थूकते हैं तो उसमें ब्लड थोड़ा निकलता है, पलटी करते हैं तो थोड़ा ना ब्लड निकलता है। तो वही बात है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है कि वो अपने एंजाइम को पाइप के थ्रू भेजती है, इसलिए उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट डू नॉट डिस्चार्ज देयर सेक्रेशन इनटू डक्ट्स आर कॉल्ड नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जो कि अपने डक्ट्स को क्या करती है, अपने डक्ट्स को पाइप में न भेजकर डायरेक्टली, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जो कि अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में भेज देती है। देखो यार, जब अगर जो कोई हार्मोन्स को अगर जो हम ब्लड के थ्रू भेजेंगे तो ब्लड तो पूरे शरीर में है, तो वो हार्मोन्स क्या है पूरे शरीर में फैलेगा। तो वही है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है कि वो अपने जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अब डायरेक्टली ब्लड में भेज देता है। इंस्टेड दिस ग्लैंड डिस्चार्ज देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, अपने यानी पूरे ब्लड में भेज देता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, ये ब्लड से वास्ता रखता है, ये कोई नली वली कवर नहीं करता, ये डायरेक्टली भेज देता है आपके ब्लड के माध्यम से। अब जो इसका एग्जांपल देखो यार, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी आपके ब्लड में भेजेगी ना। थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो हार्मोन भेजती है वो कहाँ भेजती है, आपके ब्लड के तहत। एड्रिनल ग्लैंड ब्लड में ही मिलता है। आर द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ एग्जांपल थे एंडोक्राइन ग्लैंड के। अब बात करते हैं हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स वह होता है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हार्मोन्स करता क्या, वो एक केमिकल का मैसेज, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि वो हार्मोन्स एक प्रकार का मैसेंजर का काम करता है। वो किस चीज का मैसेंजर का काम करता है, केमिकल्स को ले जाने का और लाने का। तो जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स काम क्या करता है, केमिकल्स को ले जाने का और ले आने का कहीं स्पेशल ऑर्गन के लिए, जैसे आपका लंग्स हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, मतलब हर एक टिश्यू सेल और किसी खास ऑर्गन के लिए जो हार्मोन्स को लेकर आना और लेकर जाना, ही हमारा क्या कहलाता है, यानी केमिकल्स को लेकर आना लेकर जाना हमारा हार्मोन्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रहा है कि डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एंडोक्राइन ग्लैंड जब कहे इसका मतलब है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो आपके डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं। तो डायग्रामेटिकली यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है कि वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर जो है वो अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा। तो देखिएगा, जो आपका पाइनल ग्लैंड होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हिंदी में अंतः बाहरी ग्रंथि कहते हैं हिंदी में।
लेकिन आप समझिएगा इंग्लिश में कि पाइनल, जो आपका पाइनल ग्लैंड होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज फाइंड इन द, कहां पर पाया जाता है, जो आपका ब्रेन नहीं होता, ब्रेन के जस्ट नीचे पाया जाता है आपका पाइनल, इसको हम प्यूस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके बॉडी को, जो आपको हंसी खांसी भूख वूख ये सब लगता है, वो आपके हाइपोथैलेमस से होता है। भूख प्यास हंसी खुशी जो आपको जो भी कुछ लगता है वो आपका हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस हार्मोन्स के हाइपोथैलेमस हार्मोन्स के तहत पता चलता है। अब बात करेंगे पैराथायराइड। पैराथायराइड कहाँ पाया जाता है, ये आपके नेक के जो आपका वॉइस बॉक्स होता है उसके जस्ट पीछे पाया जाता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है कि जैसे ऐसा मान लीजिए कि जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर ब्रेन रखा हो, तो जस्ट ब्रेन के नीचे हमारी कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम प्यूस ग्लैंड भी बोलते हैं। अब थायराइड तो आपको समझ में आ गया होगा कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है। फिर थाइमस। थाइमस क्या करता है, थाइमस जो होता है हमारा वो क्या करता है, प्रोटीन को जनरेट करता है। आप छोटे बच्चों में देखे होंगे ना कि जो थाइमस होता है, थाइमस क्या होता है, प्रोटीन जनरेट करता है, तो उनको ना ही भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है, तो वो क्या करते हैं, दिन भर घूमते हैं, फिर अब मतलब कभी कभी खाना खाते हैं। तो थाइमस क्या करता है, उनके वहां पर प्रोटीन की मात्रा भरपूर के रखता है। अब वही बुढ़े में देखा जाए तो बुढ़ों में क्या होता है, और जो करीबन 18 20 22 24 के हो गए हैं, तो उसमें थाइमस काम नहीं करता, इसलिए उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए। अब एड्रिनल ग्लैंड, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, यह एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करती है, जैसे आपातकालीन में, जैसे क्या हो गया, जैसे कुत्ता कहीं दौड़ा लिया आपको, या फिर कोई इमरजेंसी हादसा हो गया, तो उस समय क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से एड्रिनल हार्मोन्स उस समय सेक्रेशन होता है, जिससे कि पूरे शरीर में फैल जाता है, और जैसे कुत्ता खदेड़ रहा है तो आपके अंदर आपकी किडनी पर जो एड्रिनल जो देखिएगा मित्रों, ये एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो आपकी किडनी के ऊपर होती है। तो ये क्या करेगा, जो आपका एड्रेनलियर है, एड्रेनल क्या करेगा कि वहां से एक हार्मोन को सेक्रेट करेगा, जो कि आपके पूरे ब्लड में मतलब फैल जाएगा, और फैलने के बाद में आपके ब्रेन के पास मैसेज जाएगा। मैसेज जाने पर कुत्ता अगर जो दौड़ा है तो आप तेज भागेंगे, यही रीजन है। पेनक्रियाज, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज क्या करता है, दो प्रकार के हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, एक इंसुलिन होता है, एक और होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये कुछ हमारे यहाँ पर वहां पर दे रहा था कि कुछ डिफाइन कीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो टेस्टिस होता है, इसमें टेस्ट्रोजन होता है, बहुत सारी ओवरीज में एस्ट्रोजन होता है, फिर इसमें ओवरीज में 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे यार। यहाँ पर केवल डायग्रामेटिकली शो करना था कि ये मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हर एक जगह इस मतलब बॉडी में पाए जाते हैं इस जगह पर। अब हम बात करेंगे लिस्ट 3 हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलोइंग। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ पर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथाइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, थाइमस, एड्रीनियम, किडनी और जीआई ट्रैक्ट, इसके तहत यहाँ पर तीन लिस्ट हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलोइंग। यहाँ पर हाइपोथैलेमस के थ्रू जो जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं, इनके तहत जो हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, उसमें उस हार्मोन्स के नाम को बताना है। तो चलिए बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस प्रकार का हार्मोन जो है सेक्रेट करता है, तो हाइपोथैलेमस सेक्रेट बाय द हाइपोथैलेमिक्स इंक्लूड। देखिएगा, जो आपका हाइपोथैलेमिक है वो 2 प्रकार का एंजाइम यानी 2 प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है। पहला क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, पहला क्या है, रिलीज करता है हार्मोन्स को। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी, यानी देखो यार, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना, वो क्या करता है कि दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, और फिर क्या करता है, एग्जांपल ऑफ दीज हार्मोन। अब जो आपका यहाँ हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि जो आपके पिट्यूटरी जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको भी नहीं रोक सकता। जो आपका यहाँ पर क्या है कि रिलीजिंग हार्मोन्स, दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, एग्जांपल ऑफ दिस हार्मोन्स आर। देखो यार, जो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल नहीं करता, वो हाइपोथैलेमस के आउटर मोस्ट यानी उसके कंट्रोल में नहीं होता पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होता है वो क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंडर कंट्रोल में नहीं होता। अब देखिएगा, जो यहाँ पर जो दिखा रहा है कि एग्जांपल ऑफ दिस हार्मोन्स आर, उस हार्मोन्स का नाम जो है वो क्या है, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन, इट इज द टाइप ऑफ क्या हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन। तो ये गोनाडोट्रोपिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि रिलीज किया जाता है किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू। अब दूसरा है कि ट्राइटोफिन, इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। फिर तीसरा क्या है, सोमैटोट्रोपिन, इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के थ्रू ये सेक्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा चौथा दे रहा है, चौथे में क्या दे रहा है,
कॉर्ट्रोफिन यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन। इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। अब हम बात करेंगे इनवाइटेटिंग हार्मोन। देखो यार, हमने आपको बता दिया था कि जो हाइपोथैलेमस है वो हॉर्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमिक इंक्लूड, यहाँ पर दो प्रकार का, एक क्या कर रहा था रिलीजिंग में, यानी वो रिलीज कर रहा था, हार्मोन्स को रिलीज कर रहा था। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। एग्जांपल ऑफ दिस हार्मोन्स, ये जो हाइपोथैलेमस था वो आपके पिट्यूटरी पर, यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड था उसके अंडर कंट्रोल में नहीं था, तो उसके जो हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन्स थे वो करीबन 4 थे। पहला क्या था गोनाडोट्रोफिन, दूसरा क्या है ट्राइटोट्रोफिन, तीसरा क्या है सोमैटोट्रोफिन, चौथा क्या है एड्रेनोट्रोफिन। अब जो दूसरा है वो क्या बता रहा है कि इनवाइटेटिंग हार्मोन्स। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज हार्मोन्स इनवाइटेड द सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो ये मतलब जो ये हार्मोन्स है, इनवाइटिंग हार्मोन्स है, वो क्या करते हैं, जो हमारे क्या है कि इनवाइटेटिंग हार्मोन्स है, दीज हार्मोन्स इनवाइट द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारे ये है ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि जो इनवाइटेटिंग हार्मोन्स है वो हार्मोन्स करते क्या है कि जो सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, सॉरी, जो इनवाइटेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, दीज हार्मोन्स इनवाइटेटिंग द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। एग्जांपल ऑफ दीज हार्मोन्स आर, तो जो आपकी इनवाइटेटिंग हार्मोन्स होती हैं वो क्या करते हैं, दीज हार्मोन्स इनवाइटेटिंग द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब जो इनवाइटेटिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आइए हम देखते हैं। जैसे क्या है कि जो हमारा सोमैटोस्टेटिन, somatostatin it is a type of hormone which is secreted by the pituitary hormones. It is a type of यानी जो आपका somatostatin है, it is a type of क्या है हार्मोन्स है which is secreted by the pituitary hormones। अब हम बात करेंगे जो दूसरा है ग्रोथ इनवाइटेटिंग हार्मोन्स। फिर तीसरा क्या है मेलानोसाइट इट इज अ टाइप ऑफ इनवाइटेटिंग हार्मोन। देखिएगा अगर जो पूछ लेगा क्या इनवाइटेटिंग हार्मोन्स कितने हैं, तो 3 है। पहला क्या है सोमैटोस्टेटिन, दूसरा क्या है ग्रोथ इनवाइटेटिंग, तीसरा क्या है मेलानोसाइट। यानी 3 प्रकार के जो हार्मोन्स है वो को सेक्रेट किया जाता है इनवाइटेटिंग हार्मोन्स के तहत, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन। जैसे इनवाइटेटिंग हार्मोन्स में क्या आता है, दिस हार्मोन्स इनवाइटेड द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये सब जितने आते हैं ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस किया है। इसको हम पीयूष के नाम से भी जानते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एड्रेनोफाइफोफिस, एक होता है न्यूरोफाइफोफिस। अब बात करेंगे एड्रेनोफाइफोफिस क्या करता है, तो हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एड्रेनोफाइफोफिस। एड्रेनोफाइफोफिस के द्वारा यहाँ पर जो हार्मोन सेक्रेट किए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स, ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के तहत जो हार्मोन सेक्रेट किया जा रहा है, पहला क्या है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा क्या है प्रोलैक्टिन, और तीसरा क्या है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH के नाम से जानते हैं। और जो हमारा चौथा है वो क्या है कि चौथा हमारा दे रहा है कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन, यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, इसको हम ACTH के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा पांचवा है वो हम बात करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH के नाम से जानते हैं, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH के नाम से जानते हैं। और जो छठवा है उसको हम फोलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम FSH के नाम से जानते हैं, फोलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब जो हमारा सातवां है उसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, ये वो प्रकार के हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट किए गए हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंडर में आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो वो हार्मोन जो कि डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं। तो ये सब जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स है, फिर प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है जिसको हम TSH के नाम से जानते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स है जिसको हम ACTH के नाम से जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH के नाम से जानते हैं, फिर फोलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH के नाम से जानते हैं, फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स MSH के नाम से जानते हैं। ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में आते हैं। देखो भैया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने आपको बताया था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड है, एक तो होता है एड्रेनोफाइफोफिस और एक होता है न्यूरोफाइफोफिस। तो ये सब जो जितने भी आपके 4 5 7 हार्मोन्स थे ये सेक्रेट किए गए हैं एंडोक्राइन सिस्टम के पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रेनोफाइफोफिस से। अब बात करेंगे न्यूरोफाइफोफिस के बारे में कि न्यूरोफाइफोफिस में क्या एक्सप्लेन किया गया है।
तो यहाँ पर देखिएगा हार्मोन सेक्रेटेड बाय द न्यूरोफोबिस, यहाँ पर बस केवल दो यानी जो दो हार्मोन्स को सेक्रेट किया जाता है, इसको हम बोला यानी इसको हम बोलते हैं न्यूरोफाइफोबिस। तो जो दो हार्मोन न्यूरोफोबिस के द्वारा सेक्रेट किया गया, आइए देखते हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जो दूध को बढ़ाने में काफी मात्रा करता है, यानी अधिक सहायता करता है। देखिएगा आप अगर जो कई गाय भैंस, अधिकतर ऑक्सीटोसिन लोग लगा देते हैं दूध की अधिक मात्रा को बढ़ाने के लिए। फिर जो होता है वेपोराइजेशन यानी बेसोप्रेशन, बेसोप्रेशन इट इज यानी ऑक्सीटोसिन और वेपोप्रेशन, बेसोप्रेशन, ये दो प्रकार के जो क्या होते हैं, दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि सेक्रेट किए जाते हैं किससे, न्यूरोफाइफोबिस की विधि से। एंड न्यूरोफाइफोबिस जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एड्रेनो होता था, तो एड्रेनो में करीबन 7 हार्मोन सेक्रेट किए गए, और जो हाइपोफोबिस था उसमें करीबन दो हार्मोन सेक्रेट किए गए, जिसका में से क्या था, ऑक्सीटोसिन और एक था बेसोप्रेसिन। अब हम बात करेंगे जो हमारा सी पॉइंट है थायराइड, थायराइड के बारे में बात करेंगे। तो द थायराइड ग्लैंड सेक्रेट द 3 हार्मोन, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो मेनली 3 प्रकार की क्या हार्मोन्स को सेक्रेट करती है। पहला क्या है, थायरोक्सिन, और दूसरा क्या है, ट्राइडोथ्रोमिन, और तीसरा क्या है, कैल्सिटोनिन, यानी 3 प्रकार की जो आपकी हार्मोन्स होती है वो सेक्रेट की जाती हैं आपके थायराइड से। द थायराइड ग्लैंड सेक्रेट द 3 हार्मोन नेमली ट्राइऑक्सिन, फिर यहाँ पर दे रहा है ट्राइडोथोर्नियम, फिर तीसरा दे रहा है कैल्सिटोनिन। ये 3 प्रकार के जो ग्लैंड है, 3 प्रकार के जो हार्मोन्स है वो सेक्रेट की जाती हैं किसके थ्रू, पैराथायरॉइड ग्लैंड के थ्रू। अब बात करेंगे पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड क्या होता है। तो द पैराथायरॉइड ग्लैंड सेक्रेट है हार्मोन्स नोन एज पैराथायरॉइड हार्मोन। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं, वो क्या करती हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन्स को सेक्रेट करती हैं। अभी हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं एड्रेनल के बारे में। तो द एड्रेनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो आपका एड्रेनल ग्लैंड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स और इनर जो आपका इनर एड्रेनल मेडुला। अब देखिएगा मित्रों, जो आपका एड्रेनल होता है, एड्रेनल क्या करता है कि एड्रेनल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो किडनी का जो बाहरी यानी जो किडनी का जो बाहरी सतह होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और अंदर को मेडुला कहा जाता है। अब हर एक के थ्रू अलग अलग हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, जैसे एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू यहाँ पर सेक्रेट किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है मिनरल कॉर्टिकोइड्स, यानी जो हमारा कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स एड्रेनल ग्लैंड के तहत जो हमारा हार्मोन सेक्रेट किया गया है वो है पहला मिनरल कॉर्टिकोइड्स। द हार्मोन सेक्रेटेड इज नोन एज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो आपका एल्डोस्टेरोन किस हार्मोन की तरह सेक्रेट किया गया है, तो मिनरल लोकोकॉर्टिकोइड्स के थ्रू आपका एल्डोस्टेरोन सेक्रेट किया गया है। अब बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड द हार्मोन सेक्रेटेड इज कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्टेरोल। जो आपका हार्मोन है यानी कोलेस्टेरोल हार्मोन जो है वो सेक्रेट किया गया है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के तहत। अब हम अगला देखते हैं कि हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला। ये तो था हमारा कॉर्टेक्स के बारे में, कॉर्टेक्स एड्रेनल के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एड्रेनल मेडुला के बारे में, जो कि अंदर ही सतह है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया गया है। तो यहाँ पर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसको हमने आपको एक्सप्लेन पहले किया था कि जैसे कुत्ता दौड़ा लिया तो क्या होता है, उस समय आपका एड्रेनल हार्मोन जो है वो सेक्रेट किया जाता है। तो एड्रेनल हार्मोन उस समय सेक्रेट किया जाता है। फिर और नॉन एड्रेनल हार्मोन्स ये आपके तहत जो आपका किडनी का अंदर पार्ट होता है, वहां पर क्या होता है, एक प्रकार का ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कि एड्रेनल मेडुला ग्लैंड। अब आइए बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में। आखिर में पैनक्रियास क्या करता है, इसका कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है। तो पैनक्रियास हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियासिंग आर इंसुलिन और ग्लूकोजन। अब देखिएगा मित्रों, जो आपका पैनक्रियास है वो 2 काम कर रहा है यहाँ पर इसको मिक्स्ड ये आता है, मिक्स्ड ग्लैंड में आता है पैनक्रियास। अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पैनक्रियास क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है। पहला क्या, इंसुलिन करता है, फिर ग्लूकोजन क्या करता है कि ग्लूकोज को इंसुलिन अपने तरीके से उसको ग्लूकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिएगा मित्रों, जो लीवर में ग्लूकोजन स्टोर रहता है, जब ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे खत्म होती है तो यही ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है हमारा लीवर। अब बात करते हैं टेस्टिस। द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस कॉल्ड टेस्ट्रोजन। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हार्मोन टेस्टिस के थ्रू सेक्रेट किए जाते हैं वो टेस्ट्रोजन होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन होते हैं।
टेस्टोस्टेरोन होते हैं। अब ओवरी के तहत द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द ओवरी इंक्लूड द एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन में आपको पता होगा कि जो ओवरीज के थ्रू जैसे स्पर्म होता है वैसे ओवरीज के थ्रू जो एग सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन में आ जाते हैं। फिर प्रोगेस्टेरोन समझिएगा, प्रोगेस्टेरोन वो होते हैं जैसे जिसमें डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअली ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे प्रोगेस्टेरोन में आता है, जैसे ब्रेस्ट का हो गया अथवा यार सेक्सुअल ऑर्गन के जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो हमारे प्रोगेस्टेरोन में आते हैं। प्रोगेस्टेरोन एक प्रकार का प्रोटेक्ट का भी काम करता है। अब आइए बात करते हैं अगला हमारा पॉइंट जो दे रहा है थाइमस। थाइमस क्या करता है? थाइमस हमने आपको बताया कि जो थाइमस होता है वो हार्मोन सेक्रेटेड बाय द थाइमस और थाइमोसिन। जो थाइमस होता है ना, थाइमस क्या होता है कि वो आपके करीबन नेक के नीचे, गर्दन के नीचे पाया जाता है। वो क्या करता है? वह एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन करता क्या? ये प्रोटीन की बैलेंस को यानी प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस करके रखता है। छोटे बच्चों में अधिकतर प्रोटीन की मात्रा भरपूर रहती है, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगता। अब हम बात करेंगे जो भूख नहीं लगता और जो बड़े होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे उनका एज बढ़ता है, तो उनमें अक्सर भूख लगती है। अब हम बात करेंगे एड्रेनियम के बारे में। तो द वॉल्स ऑफ एड्रेनियम सेक्रेट द एड्रियल न्यूट्रोलिक फैक्टर। जो क्या होता है कि जो आपका एड्रेनियम होता है, एड्रेनियम होता है वो एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है जो कि न्यूट्रोलिक फैक्टर है। अब हम बात करेंगे किडनी। तो द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द किडनी इज आर्थोप्रोटीन। जो आपकी किडनी के थ्रू जो हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं वो उसका नाम क्या है? आर्थोप्रोटीन। आर्थोप्रोटीन काम क्या करता है कि आपके किडनी के तहत एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है। आइए अब हम बात करते हैं जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे आखिर में इसका क्या रीजन है। तो जीआई ट्रैक्ट द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द जीआई ट्रैक्ट आर गैस्ट्रीन, उसके बाद में सेक्रेटिन, फिर क्या है क्लोकीस्टोकिन, सीसीके एंड गैस्ट्रिक इन्वेटरी पेप्टिडाइड। इतने सारे हार्मोन जो है वो आपके जीआईसी ट्रैक्ट के तहत मतलब क्या किए जाते हैं, एक प्रकार से जनरेट किए जाते हैं, हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं। तो द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द जीआईसी ट्रैक्ट आर गैस्ट्रीन। देखो यार जीआईसी ट्रैक्ट के तहत कौन से हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं? गैस्ट्रीन सेक्रेशन, फिर उसके बाद में ग्लाइकोस्टोकिन जिसको हम सीसी के नाम से जानते हैं, एंड गैस्ट्रिक इन्वेटरी पेप्टिडाइड जिसको हम जीआईपी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें। यहाँ पर दे रहा है हार्मोन टारगेटेड ग्लैंड। जो यहाँ पर दे रहा है कि कौन से हार्मोन जो है वो ग्लैंड, ये ग्लैंड कौन से हार्मोन्स को कवर करती है। तो आइए देखते हैं आगे वाले आंसर में देखते हैं कि जो यहाँ पर हार्मोन टारगेटेड ग्लैंड है वो यानी कौन सी ग्लैंड, ये जहाँ पर हार्मोन्स के नाम दे रहे हैं यहाँ पर पूछा कि कौन सा ग्लैंड ये मतलब कन्वर्ट करते हैं। तो क्या बोला है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन, तो ये किसके अंडर में आ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के। और जो आपका थायरोट्रोफिन है जिसको हम टीएसएच के नाम से जानते हैं, तो ये एक प्रकार का हार्मोन है यानी थायरोट्रोफिन। थायरोट्रोफिन ये किसके अंडर में आता है? थायराइड के अंदर में आता है। फिर अब हम बात करेंगे कॉर्टियोट्रोफिन ये किसके अंडर में आता है? जिसको हम एसीटीएच के नाम से जानते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड के अंडर में आता है। फिर जो आपका गोनाडोट्रोफिन आता है जिसको हम एलएचएस और एफएसएच के नाम से जानते हैं, वो आपकी ओवरीज तथा टेस्टिस में आता है। फिर जो आपका मेलानोट्रोफिन है जिसको हम एमएसएच के नाम से जानते हैं, वो हमारा है मेलानोसाइट यानी जो आपका मेलानोट्रोफिन एमएसएच वो किसके अंडर में आता है? वो आपकी मेलानोसाइट ग्लैंड के अंडर में आता है। आपका क्या आता है? मेलानोसाइट के अंडर में आपका कौन सा हार्मोन आता है? मेलानोट्रोफिन जिसको हम एमएसएच के नाम से जानते हैं, यानी जो आपका मेलानोट्रोफिन हार्मोन्स है। अब हम बात करेंगे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है पैराथायरॉयड हार्मोन्स के बारे में जिसको हम पीटीएच के नाम से जानते हैं, फिर थायराइड हार्मोन्स के बारे में, थायरोसिन के, एंड्रोजन के, ये सब यहाँ पर कुछ दे रहे हैं पॉइंट, उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन वो हार्मोन होता है, द पैराथायरॉयड हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपका पैराथायरॉयड होता है, पैराथायरॉयड एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि सेक्रेट किया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। तो पैराथायरॉयड हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड। इट मेन फंक्शन, जो देखो यार पैराथायरॉयड का जो मेन फंक्शन होता है, अभी हमने आपको बताया था कि अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर जो पैराथायरॉयड का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है कि इट मेन फंक्शन इज इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। देखो यार इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड का, पैराथायरॉयड हार्मोन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपके शरीर में जो है कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करके रखे। फिर इट प्रमोट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द नेफ्रॉन। अब देखो यार मान लो आप जैसे आपका जो किडनी का नेफ्रॉन पोर्शन होता है, किडनी का जो क्या होता है, एक तो ग्लोमेरुलस होता है,
पहले वो क्या करता है, पहले ब्लड को पूरा छान देता है, छानने के बाद में जितने भी उसमें मतलब यूजफुल एसिड होता है उसको भी छान देता है, बस फिर ब्लड ब्लड को भेज देता है। लेकिन वहां पर जो आपका क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, उसको छान लेता है। जो आपका ग्लोमेरुलस होता है वो क्या करता है, पूरे ब्लड को छान देता है, जितने भी अमीनो एसिड ये सब होते हैं। आपके किडनी में क्या होता है, एक बोमस कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद में आपका ग्लोमेरुलस होता है, तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, पूरे ब्लड को छान देता है। बल्कि जो आपका यहाँ पर ओमस कैप्सूल होता है वो क्या करता है कि जितने भी अमोनियो एसिड ये सब छाने रहते हैं यूजफुल एसिड को, वो क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे कैल्शियम भी मान लो उस समय था, तो कैल्शियम को ऑब्जॉर्व कर दिया, तो रीअब्सॉर्बेशन का काम करता है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन्स। पैराथायरॉइड हार्मोन्स के तहत जो आपका रीअब्सॉर्बेशन कैल्शियम है उसको क्या करता है, उसको उठाकर आपके शरीर में मेंटेन करने का काम हमारा कौन सा करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन करता है। तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। यह एक प्रकार का मुख्य रोल यानी पार्टिसिपेट करता है, कैल्शियम यानी जो आपके बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए काफी पार्टिसिपेट करता है। इट एक अच्छा रोल निभाता है आपके शरीर में कैल्शियम मात्रा को बनाए रखने का। आइए बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में। थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन सच एज थायरोक्सिन और थ्राइडोमिन, उसके बाद में थ्राइटोकैलोटिन एंड सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। अब देखो यार, जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो करीबन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है थायरोक्सिन, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे यार, थायरोक्सिन, फिर थ्राइडोरोथिबिन और फिर थ्राइडोकैल्कैटियोन कैटोनिन, यानी थायरोकैलोट्रिक, सॉरी यार, यहाँ पर थायरोकैलिकाइटोनिन, यानी एक प्रकार का 3 प्रकार का जो हमारे हार्मोन्स है जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे, हाँ, आर सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। अब बात करेंगे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है मेनली, थायरोक्सिन मेंटेन द बेसिकल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये आपकी जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या करता है, थायरोक्सिन क्या करता है, इन सारी चीजों को बैलेंस कर कर रखता है यार। आपका कौन बैलेंस कर कर रखता है, ये आपका थायरोक्सिन मेंटेन कर कर रखता है। फिर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो मेंटेन बाय द थायराइड हार्मोन। अब जो वाटर की कमी होती है वो आपके शरीर में बैलेंस कौन करता है, आपका थायराइड हार्मोन को कंप्लीट करता है। फिर अब हम बात करेंगे जो आपका थायरोकैलोटिन था, यानी थायरोक्लोटोटिन था और कैल्सिकोटोन था, वो क्या करता है, लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम लेवल अलोंग विद द पैराथायरॉइड। अब देखो यार, जैसे आपके जो प्लाज्मा में कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आपका जो कैटोनिन था, यानी सॉरी यार, जो आपका THYRO थायरो कैल्सिटोनिन था, जो आपका थायरो कैल्सिटोनिन था तथा कैल्सिटोनिन था, वो क्या करता है, आपके शरीर में जो आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को मतलब भरपूर बना देता है पैराथायरॉइड ग्लैंड की मदद से। अब आइए अगला वाला पोर्शन देखते हैं, थाइमोसिन क्या है। थाइमोसिन ये थाइमस ग्लैंड के थ्रू एक प्रकार का हार्मोन है जो कि सेक्रेट किया जाता है। किसके तहत सेक्रेट किया जाता है, थाइमस ग्लैंड के तहत थाइमोसिन हार्मोन जो है सेक्रेट किया जाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो थाइमोसिन इज सेक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड। जो आपका थाइमोसिन होता हुआ थाइमस ग्लैंड के तहत सेक्रेट किया जाता है। फिर इट प्लेज ए मेजर रोल इन द प्रोटेक्टिंग और बॉडी अफेक्टिंग द इन्फीनियस एजेंट। अब जो आपका थाइमोसिन होता है ना, थाइमोसिन क्या करता है कि वो किसी भी डिसीज से लड़ने के लिए क्षमता रखता है। वो क्या करता है, ल्यूकोसाइट, अभी आगे पढ़ेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। तो इट प्लेज ए मेजर रोल इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्टिंग एजेंट। अब देखो यार, छोटे बच्चे को देखो, छोटा बच्चा क्या होता है, कभी इधर मिट्टी खा रहा है, कभी उधर कुछ खा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें थाइमोसिन होता है, या थाइमस ग्लैंड के थ्रू सेक्रेट किया जाता है हार्मोन्स। तो जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है उसके तहत सेक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स का नाम थाइमोसिन है। तो थाइमोसिन जब उस बच्चे के अंदर थाइमोसिन की मात्रा अधिक रहती है, चाहे मिट्टी खाए चाहे जो खाए, उससे क्या होता है, उससे बीमारियों से लड़ने के लिए उसके पास क्षमता रहती है और उसको कभी भूख नहीं रहती। आइए देखते हैं, इट हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट एंड आल्सो प्रमोट द रिप्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब क्या था, जो आपका एंटीबॉडीज होता है वो बीमारियों से रक्षा करता है, तो ये आपके जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उसको भी आल्सो प्रमोट करता है। जो बच्चों में थाइमस ग्लैंड होती है, और वो बच्चों में सब में होती है, लेकिन काम जो है वो रेगुलर किस में करती है, बच्चों में, क्योंकि उनकी नई नई बॉडी होती है, तो लगभग 14-15 साल तक ये सब बात चलती रहती है। सॉरी। अब जो हमने आपको बताया कि जो लिम्फोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट और इसके सबके मदद से
उसमें एंटीबॉडीज का लिम्फोसाइट क्या करता है कि बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता रखता है, तभी तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, उनको कभी कभी बीमारी अटैक नहीं करती है। और क्या करता है कि आपके जो रिप्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता रखते हैं। तो आपको रिप्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को बनाने में काफी मदद करता है हमारा थाइमोसिन, एक प्रकार का हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड से सेक्रेट किया गया है। आइए हम बात करेंगे एंड्रोजन के बारे में। एंड्रोजन क्या होता है कि द लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस द एंड्रोजन सच एज टेस्टोस्टेरोन। और उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन, देखो यार एंड्रोजन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, यह एक प्रकार का हार्मोन है जो कि सेक्रेट किया जाता है, जो आपकी टेस्टिस में एक प्रकार के लाइटिंग सेल्स पाए जाते हैं, उसके तहत जो आपका एंड्रो हाइड्रोजन सॉरी एंड्रोजन होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स वो सेक्रेट किए जाते हैं। अब टेस्ट्रोजन इज द मेल सेक्स हार्मोन। आपको पता होगा कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है वह एक प्रकार का मेल सेक्स होता है, दैट रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द फेशियल हेयर एंड हॉर्स वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आपको ये पता होगा यार, टेस्ट्रोजन हार्मोन जब सेक्रेट होता है तो मतलब वॉइस में बदलाव आता है, सेक्स ऑर्गन में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत सारी डेवलपमेंट है, फिर फेयर फेशियल हेयर वर्स यानी वर्स वॉइस यानी मोटी आवाज हो जाती है, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर यानी ग्रो कर जाते हैं। तो ये किसके तहत होते हैं मेल में, ये टेस्टोस्टेरोन के तहत होते हैं। अब हम बात करेंगे एंड्रोजन आल्सो रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस मेल एंड एक्सेसरीज ऑर्गन सच एज एपिडर्मिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो आपका एंड्रोजन होता है वो क्या करता है कि आपके डेवलपमेंट, जैसे आपका जो क्या हो गया ऑर्गन हो गया, एपिडर्मिस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसको एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो मदद करते हैं ग्रो करने में। आइए हम बात करते हैं ईस्ट स्टिमुलेट द स्पेरोमेटोगोनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। ये क्या करते हैं, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन भी करवाते हैं हमारे जो एंड्रोजन होते हैं। एंड्रोजन इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन। आइए बात करते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन दैट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखो यार एस्ट्रोजन क्या करता है, वो क्या करता है, यह एक प्रकार का फीमेल सेक्स हार्मोन है। वो क्या करता है, दैट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, वो कंट्रोल करता है फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक को। फिर उसके बाद में ब्रेस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो महिलाएं की ब्रेस्ट होती है उनको भी काफी मदद करता है, उसको मतलब ग्रो करने में रोकता है। इट प्लेज एन रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ फीमेल सेकेंडरी। तो ये तो यार खास बात है कि ये मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है उसको डेवलपमेंट के बारे में ये यहाँ पर काफी मदद करता है, आपका एस्ट्रोजन मदद करता है। आइए बात करते हैं हम इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन और ग्लूकोजन क्या होता है। ग्लूकोजन एंड इंसुलिन आर सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। हमने आपको बताया था कि जो आपका पेनक्रियाज होता है वह एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। तो वह क्या करता है, हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है, एंजाइम को भी सेक्रेट करता है। तो अब बात करेंगे इंसुलिन। जो आपका ग्लूकोजन और इंसुलिन आर सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। अब बात करेंगे द रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। अल्फा सेल सेक्रेट द ग्लूकोजन दैट मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। अब यहाँ पर प्रश्न कभी कभी ये पूछ लेता है कि अल्फा सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, तो वो ग्लूकोजन सेक्रेट किया जाता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी को ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर रखता है। देखो यार जो ग्लूकोजन होता है वो स्टोरेज होता है आपके लीवर में। अब कभी कभी बाई चांस आप 2-3 दिन खाना ना खाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोजन होता है वो ग्लूकोज जो होता है वो उसको ग्लूकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखा होता है लीवर। तो धीरे धीरे आपका वहीं से काम चलता है, यानी ग्लूकोजन एंड इंसुलिन आर सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। दे रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। अल्फा सेल सेक्रेट द ग्लूकोजन दैट मेंटेन ए नॉर्मल ब्लड दैट। जो आपका अल्फा सेल होता है, आप देखिएगा जो आपका अल्फा सेल होता है वह एक प्रकार का ग्लूकोजन को सेक्रेट करता है। वो क्या करता है, आपके ब्लड को मेंटेन करता रहता है, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज है उसको मेंटेन करके रखता है। अब आइए बात करते हैं बीटा सेल्स के बारे में। तो यहाँ पर बीटा सेल्स सेक्रेट इंसुलिन द रेगुलेट द स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन इन द लिवर। अब जो आपका बीटा सेल्स है वह एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट किया जाता है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। वो क्या करता है कि आपके रेगुलेशन ऑफ द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। वो क्या करता है, जैसे देखो यार जो आपका ग्लूकोज होता है ना वो स्टोरेज होता है कहाँ पर, लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो उसको मेंटेन करता है आपका कौन, बीटा सेल। अब आइए बात करते हैं जो आपका गामा सेल नहीं दे रहा है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि इंसुलिन स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस
The rapid conversion of glucose from the blood to the glycogen is the यानी hepatocyte। अब देखो यार इंसुलिन का काम क्या होता है, जो आपके शरीर में यानी जो आपके शरीर में द रैपिड कन्वर्सेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू द ग्लाइकोजन, अब क्या करता है ग्लूकोज को डायरेक्टली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम आपका इंसुलिन करता है इन द हेप्टोसाइड और एब्रोसाइड, यानी हेप्टोसाइड और हेप्टोसाइड में रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द ग्लूकोज लेवल। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ पर क्या करता है कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है क्योंकि अब वो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन आल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। अब जो आपका इंसुलिन होता है वो क्या करता है कि जो ग्लूकोज फॉर्मेशन का काम करता है वो कहाँ से करता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से भी करता है, सच एज प्रोटीन एंड फैट एक्सेट्रा। हेंस इट एक्ट एज ए रेगुलर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि यहाँ पर आपको एग्जांपल देना है, गिव एग्जांपल ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स एंड हाइपरग्लोरेमिक हार्मोन्स। पहले यहाँ पर दे रहा है, इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स, या इसके एग्जांपल देने हैं कि जो ये हार्मोन्स है इसके तहत कौन कौन से मतलब हार्मोन जो है सेक्रेट किए जाते हैं। तो ये बात करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स इज ए ग्लूकोजन, जो हाइपरग्लाइसेमिक ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं वो है हमारे ग्लूकोजन। फिर व्हाइल द हाइपोग्लाइकेमिक हार्मोन इज इंसुलिन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाइपरग्लाइकेमिक जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोजन, और हाइपोग्लाइकेमिक पूछेगा तो इंसुलिन हो जाएगा। अब ये बात करते हैं हाइपरग्लाइकेमिक हार्मोन्स के तहत कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है ग्लैंड के तहत। तो ये बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि सेक्रेट किया जाता है हाइपरग्लाइकेमिक हार्मोन्स के तहत। आइए बात करते हैं, जो आपका गोनाडोट्रोफिक हार्मोन होता है वो किसके तहत सेक्रेट किया जाता है, तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड फोकली स्टिमुलेटिंग द हार्मोन्स आर एग्जांपल ऑफ द गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। यहाँ पर आपको हर एक का एग्जांपल देना है, कि गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स के हर एक का एग्जांपल है, कि जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड द फोकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आर द एग्जांपल ऑफ गोनाडियो हार्मोन्स। तो ये सब कुछ एग्जांपल दे रहे थे। आइए बात करते हैं, जो अगला एग्जांपल है उसके बारे में पढ़ेंगे, कि जो आपका प्रोस्टेग्लैंडिन हार्मोन्स है उसका जो एग्जांपल दे रहा है, जैसे प्रोगेस्टेरोन इज ए प्रोफेशनल हार्मोन्स, यानी जो आपका प्रोगेस्टेरोन है वह एक प्रकार का क्या है, प्रोगेस्टेरोल हार्मोन्स है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन्स के बारे में। जो आपका ब्लड प्रेशर है वह एक प्रकार का लोअरिंग क्या होना चाहिए, जो आपका ब्लड प्रेशर है लोअरिंग हार्मोन्स होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि इसका जो एग्जांपल है उसके तहत समझेंगे कि नॉन एड्रेनलिन, जो यहाँ पर दे रहा है कि नॉन एड्रेनल इन द ब्लड प्रेशर लोअरिंग द हार्मोन्स। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन्स क्या करता है, वह इसका एक एग्जांपल दे रहा है कि नॉन एड्रेनल इन द ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन। आइए बात करते हैं एंड्रोजन एंड टेस्ट्रोजन के बारे में। तो टेस्ट्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ एंड्रोजन, जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का हर एक का एग्जांपल देना था। तो टेस्ट्रोजन किसके अंडर में आ जाता है, एंड्रोजन के बारे में। और जो क्या है कि टेस्ट्रोजन एंड्रोजन के अंडर में आ गया, यानी टेस्ट्रोजन जो होता है वो एंड्रोजन के अंदर में, टेस्ट्रोजन जो होता है वो एंड्रोजन के अंदर में आ गया। अब जो आपका क्या है, व्हाइल एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एस्ट्रोजन का जो एक्सप्लेनेशन है वो अगले पॉइंट में मिलेंगे एस्ट्रोडियल में। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे कि विच हार्मोन्स डिफिशिएंसी रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग। अब जो यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होता है कि ये सब डिसीजेस होने के लिए। ये बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस, जो आपका डायबिटीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो डायबिटीज मेलिटस इज कैरेक्टरिस्टिक बाय और नॉर्मली हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन। देखो यार, इंसुलिन की कमी से आपके शरीर में जो है वो ब्लड के लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, और ब्लड के लेवल की मात्रा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि कहीं ब्लड की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने की वजह से ब्लड में क्या होता है, बड़ी परेशानी होती है, जल्दी ठीक नहीं होता, बल्कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक नहीं होता, एग्जैक्टली ठीक नहीं होता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है दवाई की मदद से। तो ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उस समय क्या हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से डायबिटीज भी हो सकती है, हो नहीं सकती, हो जाती है। अब आइए बात करते हैं कि गाइटोर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में घेंगा बोलते हैं। आइए बात करते हैं गाइटोर इट इज अ टाइप ऑफ डिसीजेस व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द, जो किसकी वजह से होता है, आइए देखते हैं कि गाइटोर इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द एब्डोमिनल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स इन द बॉडी। ये जो बॉडी में थायरोक्सिन की कमी होने की वजह से यानी जो बॉडी होता है, बॉडी में क्या होता है कि थायरोक्सिन की कमी से, ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है कि
यहाँ पर थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि स्वेल कर जाता है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं, वो फूल जाता है, जिसको हम घेघा बोलते हैं। किसकी कमी से होता है? वो थायराइड ग्लैंड यानी थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, जो यहाँ पर क्रिएटिनाइन दे रहा है कि क्रिएटिनाइन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टंटेड ग्रोथ इन द बेबी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द बेबी। और जो क्रिएटिनाइन एक प्रकार का चिड़चिड़ापन होता है, या बच्चों में चिड़चिड़ापन अधिक होता है, तुरंत ही रूठ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ एफएसएच। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उसके बारे में आप बताइएगा कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसको हम एफएसएच के नाम से जानते हैं, इट इज सेक्रेटेड बाय द पार डिस्टलिस रीजन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो आपका फॉलिकुलर यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो सेक्रेटेड किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी के तहत ये सेक्रेट किया जाता है। अब ये क्या करता है? इट रेगुलेट द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को मेंटेन कर रखता है। फिर एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल एज द फॉरेन ग्रोथ एंड मैच्योरेट। तो ये देखो यार, अक्सर इसका काम क्या होता है कि जितने भी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उसको मेंटेन करके रखता है आपका एफएसएच, यानी इसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। चलिए आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा यार, फिगर कह देता है, नहीं इसमें टाइम बहुत लगेगा। चलिए हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि एक्सप्लेन किया गया है कि मैच करना है आपको। जैसे यहाँ पर कुछ हार्मोन्स के नाम दिए हैं तथा उसके ग्लैंड के नाम के बारे में दे रहे हैं, तो कौन किसका हार्मोन्स है इसके बारे में आपको मैच कराना है। आइए बात करते हैं। जैसे T4 जो हार्मोन्स है वो किसका है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो है वो T4 हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड के तहत निकलता है। अब जो PTH है जिसको हम पैराथायराइड के नाम से जानते हैं, तो वो पैराथायराइड ग्लैंड से एक्साइट करता है। अब जो आपका GnRH है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू है। जो आपका याद रखना, T4 थायराइड, T से थायराइड और T से थायराइड, और फिर P से पैराथायराइड, और फिर GnRH से हाइपोथैलेमस, फिर LH से पिट्यूटरी, यानी LH हार्मोन किसके तहत सेक्रेट की जाती है? पिट्यूटरी के तहत। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको चाह कि मैंने आप सभी तक शेयर करूं। ये हमारे क्लास 11th की चैप्टर नंबर 22 के NCERT सॉल्यूशन थे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट।